दिस इज़ 2010, तो तकरीबन 8 साल हो गए मुझे अरीना से लिंक हुए हुए। स्टार्टिंगली किस्सा से स्टार्ट किया, किस्सा से किया, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन, कुछ तो आपको सर जावेद ने बता दिया टीम के बारे में, क्या है टीम, किस्सा से है, क्या वर्कआउट कर रही है। थोड़ा सा मेरे सेमिनार के बारे में भी इंट्रोड्यूस कर दिया है कि कुछ अपना एक्सपीरियंस मैं चाह रहा था कि आप लोगों से शेयर हो, ताकि डेफिनेटली आप लोग भी फ्यूचर में एडिटर्स, एनिमेटर्स और डिफरेंट फील्ड्स में जाना चाह रहे हैं, तो आई होप कि आपके लिए चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव रहेंगी। ठीक है, क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे, बट प्लीज़ मेक श्योर कि क्वेश्चन आंसर विद इन प्रेजेंटेशन पहले आप ना पूछें। ठीक है, हम एंड में एक सेशन रख लेंगे जिसमें आप कंफर्टेबली अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उसके अंदर। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद सम इंट्रोडक्शन अबाउट मी, कि मैं क्या हूँ, कहाँ से आया, किस ऐसे वर्कआउट स्टार्ट किया मैंने अपना। तो शॉर्टली अगर मैं उस चीज़ को डिस्क्राइब करना चाहूँ तो मैंने अरीना जब ज्वाइन किया था मुझे नहीं पता था व्हाट इज़ ग्राफिक्स, व्हाट इज़ एनिमेशन, व्हाट आर द थिंग्स, कि किस तरह से होती हैं, क्या होती हैं, क्या नहीं होती हैं। आई वॉज टोटली ब्लैंक अबाउट दिस फील्ड, लेकिन बस एक एम था, चीज़ें देखी हुई थी, ये था कि हाँ इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से मुझे भी आना चाहिए, मैं भी बना सकूँ, मैं भी वर्कआउट कर सकूँ। तो उसी स्पिरिट के साथ मैं एडमिशन लिया एंड देन सो ऑन, जो अभी आप लोगों के सामने वर्कआउट किया हुआ है, कुछ मैं आपको डिस्प्ले करूँगा अपना वर्कआउट, फिर फर्दर मोर जिस तरह से चीज़ें उसमें चलेंगी। अच्छा, स्टार्टिंगली हमने किस तरह से वर्कआउट स्टार्ट किया, या मैंने किस तरह से वर्कआउट स्टार्ट किया। हम लोग भी आपकी तरह एक स्टूडेंट थे, मैं था, मेरे साथ कुछ और फ्रेंड्स हैं, मेरे क्लास फेलो से सारे। हम लोग स्टूडेंट से अलग अलग काम तो करते रहते थे कि प्रोजेक्ट से दिए, टीचर ने असाइनमेंट दे दी, हमने जाके वर्कआउट किया, लाके दिखा दिया उनको, दैट्स इट। फिर हम एक्स्ट्रा टाइम देने लगे इन फील्ड्स के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर और उसके साथ साथ फिर हमने अपना प्रॉपर वर्कआउट स्टार्ट किया। लाइक शूटिंग स्टार्ट की, पहले छोटे छोटे से प्रोजेक्ट्स, घर में शूट कर लिया, उधर शूट कर लिया, उसको एडिट करने की कोशिश की, कोई टीवी के ऊपर चैनल आईडी देखी, उसको एनिमेट करने की कोशिश की। इसी तरह से हम उन चीज़ों को सीखते गए, क्या करना है, किस तरह से करना है, टेक्निक्स। ठीक है, उस वक्त हमें इतनी नहीं पता थी, क्यों, आप लोग भी जानते हैं यहाँ पे इतने प्रोफेशनल्स हैदराबाद में अवेलेबल नहीं होते हैं फॉर सम रीजंस। सारे मूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम यहाँ से मूव कर जाएं, और भी कुछ रीजंस हैं कि वो लोग यहाँ पे रहना नहीं चाहते, मूव करते हैं कराची में या उससे ऑनवर्ड्स। हमें कहाँ से सीखना था, हमें खुद सीखना था, एक स्पिरिट लेके हमने अपना स्टार्ट किया प्रोफेशनल वर्कआउट। तो इसी तरह से छोटे प्रोजेक्ट से लेके हमने आहिस्ता आहिस्ता उनको एक्सटेंड करना शुरू किया कि हम किस तरह से एक्सटेंशन उनके लेकर आएँ, छोटी वीडियो से बड़ी वीडियोस पे किस तरह से जाएं, छोटी एनिमेशन से बड़ी एनिमेशंस को हम किस तरह से वर्कआउट करें। ऑलराइट, उसके बाद फिर हमने एक अपने ग्रुप को एक नाम दे दिया। हमने कहा लेट्स स्टार्ट द ग्रुप विद अ प्रॉपर आइडेंटिटी। उसमें हमारा साथ दिया हमारे टीचर्स ने, सर जावेद हैं, सर नवेद हैं, सर अदनान थे हमारे साथ। उन्होंने हमें ग्रो करने में हमारी हेल्प आउट की। हमने एक नाम डिसाइड किया, हमारे क्लास फेलो से सलमान था हमारे साथ मतीन स्टूडेंट था, हमारे क्लास फेलोज हैं, आहद है, फहाद है। हम लोगों ने इनिशियली इस ग्रुप को क्रिएट करना शुरू किया और प्रमोट करना शुरू किया अपने वर्कआउट से। अब क्या करें, किस तरह से करें, छोटे छोटे से गाने बनाना शुरू किए। जो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, हमारा प्रॉपर प्रोजेक्ट था जिसमें हम सब इंक्लूड हुए थे, उसमें हम लोग थे उस टाइम पे 3rd सेमेस्टर के अंदर। बेसिकली हमें नहीं पता था किस तरह से होगा। पहला गाना खुद शूट किया, मैं उसका कैमरामैन था। आपने शायद अभी डिस्प्ले पे भी देखा हो, फंकारी के नाम से हमारा एक गाना यहाँ पे चला था। दैट वाज बेसिकली अ रीमेक ऑफ अ सॉन्ग ऑफ एन ओल्ड इंडियन सॉन्ग इन अ कॉमेडी वे। हमें नहीं पता था, हमने शूट किया। हमने लेट्स स्टार्ट विद द शूटिंग की, एडिट क्या करना है, किस तरह से करना है, रेफरेंसेस देखे, वर्कआउट किया, घर पे बैठे पूरी रात जाके काम किया, टीचर से हेल्प आउट लेते रहे मुझसे कि सर ये चीज़ किस तरह से होगी, अच्छा सर अब इस तरह से कैसे होगा। उसमें हमें क्या बेनिफिट मिला, उसमें हमको बेनिफिट ये मिला कि काम किस तरह से होता है, वी कम टू नो। सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर किया तो क्या हुआ, हमारे माइंड में क्वेश्चन जनरेट हुए। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक मीडिया वर्क्स को ग्रो करना शुरू किया फ्रॉम फर्स्ट सॉन्ग। देन हम 3D की तरफ गए थोड़ा सा, क्योंकि हम 3rd सेमेस्टर में थे और उसका 3rd सेमेस्टर हम लोग मैक्स कर रहे थे उस टाइम पे।
तो फिर हम थोड़ा सा 3D की तरफ मूव किया और इस तरह से अपने आप को ग्रो करते गए उस फील्ड के अंदर। ठीक है, तो ये था मेरा थोड़ा सा स्टार्टअप कि मैंने किस तरह से किया या मेरे ग्रुप ने मेरे साथ किस तरह से कंबाइन हुए। आई वॉज नॉट ओनली पर्सन फ्रॉम माई क्लास, मेरी पूरी क्लास साथ थी। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। अब आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि प्रोडक्शन, आपने बहुत दफ़ा वर्ड सुना होगा प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्रोडक्शन, इसकी प्रोडक्शन है या ये काम मैंने प्रोड्यूस किया है। व्हाट इज़ अ प्रोडक्शन, व्हाट आर द स्टेप्स इन प्रोडक्शन, उन चीज़ों को हम थोड़ा सा यहाँ पे एनालाइज करते हैं। प्रोडक्शन कंप्राइज होती है आपकी कंप्लीट वर्कआउट पे, राइट फ्रॉम आइडिया कि आपने क्या आइडिया जनरेट किया है टिल द एंड प्रोडक्ट कि आपकी जो एंड प्रोडक्ट निकल के आपके सामने आ रही है। अभी हम थोड़ा सा चीज़ों को समराइज करके आ जाते हैं सिर्फ और सिर्फ वीडियो प्रोडक्शन के ऊपर कि वीडियो प्रोडक्शन किस तरह से होती है, बेसिकली उसके स्टेप्स क्या हैं, आप यहाँ पे जो कर रहे हैं उसका स्कोप क्या है, आप कहाँ पे जाके एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एक चीज़ बहुत क्लियर करना है आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं कि आप किसी छोटे लेवल के लोग नहीं हैं। ठीक है, यू पीपल आर नॉट द लेबर ऑफ द कंपनी, यू पीपल आर मोस्ट क्रिएटिव पर्सन्स ऑफ दिस इंडस्ट्री। ठीक है, अच्छा, प्रोडक्शन के स्टेप्स में सबसे पहली चीज़ आ जाती है आपकी प्री प्रोडक्शन। इसको बेसिकली हम 3 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आपका प्री प्रोडक्शन। ऑलराइट, व्हाट इज प्री प्रोडक्शन? थोड़ा सा नाम से भी क्लियर है कि प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले की इवेंट्स कि आपने क्या करना है। ठीक है, अब जैसे उसमें मैंने अभी आपको बोला था कि प्रोडक्शन एक कंप्लीट क्या होती है, स्टार्ट होती है आपके आइडिया जनरेशन से। व्हाट इज द कोर आइडिया, जिसको हम कहते हैं प्लॉटिंग करना कि आप प्रोजेक्ट क्या बनाएंगे, क्या थीम होगी उसकी, क्या स्टोरी लाइन होगी उसकी। देन फर्दर मोर जैसे हम ग्रो करते हैं तो फिर उसकी एक स्क्रिप्ट जनरेट की जाती है उससे रिलेटेड। आपने स्क्रिप्ट बनाई रिलेटेड टू योर आइडिया, देन व्हाट, उस स्क्रिप्ट के ऊपर आप लोग भी एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं दैट इज स्टोरी बोर्डिंग। ठीक है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि इसकी क्या जरूरत है, हम वैसे भी कर सकते हैं। नो, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रोडक्शन। ठीक है, स्टोरी बोर्डिंग बेसिकली आप क्या करते हैं कि अपनी पूरी स्क्रिप्ट को पिक्चराइज फॉर्म में लेकर आ जाते हैं। ठीक है, ताकि वो सबके लिए हेल्पफुल हो। अब जब एक दफ़ा आपका स्टोरी बोर्ड क्रिएट हो गया, उसके बाद हम फॉरवर्ड मूव करते हैं टू योर कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग कि आपके कॉस्ट्यूम्स क्या होंगे, आपके सेट्स किस तरह से होंगे, आपकी कास्ट क्या होगी, आपके कैमरामैन कौन होंगे, आपका लाइटिंग सेटअप क्या बनेगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्री प्रोडक्शन में आ जाती हैं, इवन इंक्लूडिंग योर रिहर्सल्स। ठीक है, हर चीज़ के लिए सेपरेट पर्सन होते हैं। स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट सेपरेट होगा, आपका स्टोरी राइटर सेपरेट होगा, और आपका लाइटिंग इंजीनियर कह लें आप उसको, या लाइटमैन कह लें, कैमरामैन कह लें। देयर इज़ अ वर्ड DOP, आपने अक्सर सुना होगा, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। वो क्या होता है? बेसिकली वो डायरेक्ट कर रहा होता है अपने सारे कैमरामैन को कि आपने कौन से एंगल्स लेने, आपने किस डिस्टेंस पे खड़ा होना है, आपने किन चीज़ों को फोकस करना है। दैट इज DOP। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्टेप्स आपके सारे प्री प्रोडक्शन के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप होता है प्रोडक्शन का। व्हाट इज प्रोडक्शन? बेसिकली प्रोडक्शन आपकी होती है कंप्लीट शूटिंग टाइम पीरियड। उसमें आपकी रिहर्सल्स ख़त्म हो चुकी होती हैं। हाँ, रीटेक ज़रूर होते हैं उसमें, क्योंकि डेफिनेटली एक दफ़ा में कोई भी अपना वर्कआउट कंप्लीट ओके नहीं दे सकता। तो उसके रीटेक्स और वो सारी शिफ्टिंग और जितने अभी